फिर वो बोले कि 3 दिन में अम्मा तुम्हारी खत्म हो जाए। खत्म 3 दिन में खत्म हो जाएंगी? हाँ। अरे राम राम। फिर मेरी मैंने क्या कहा? 3 दिन में मम्मी तुम्हारी खत्म हो जाएंगी? तो फिर दीदी को फ़ोन किए यहाँ चित्रकूट में, मौसी की लड़की। तो वो बोली कि एक बार यहाँ आयुष्ग्राम हॉस्पिटल है, हाँ। बेड़ी पुलिया के पास। हाँ। तो कहा यहाँ दिखा दो। तो फिर यहाँ लेके आए गुरुजी। तो आप मैं आचार्य डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी, आयुष्ग्राम चित्रकूट से। भगवान ने ये शरीर इतना अच्छा निर्माण किया है, ये मशीन ऐसी बना के दी है हमको कि ये अंतिम अवस्था तक अपने को स्वस्थ करने का प्रयास करता रहता है, ये अंतिम अवस्था तक बस। और इसमें कुछ बहुत आडंबर की जरूरत नहीं होती है, चिकित्सा बहुत आडंबर की नहीं होती है, केवल इसकी सहायता करते रहिए। जो इसकी डिमांड है, जो मांग है, जिससे ये आगे बढ़ जाए, जिससे ये स्वस्थ हो जाए, बस इसकी सहायता करते रहिए। बहुत आडंबर की जरूरत नहीं है। कि नया जो चिकित्सा विज्ञान आया है उसमें आडंबर बहुत हो गया, डायलिसिस कर डालो, ट्रांसप्लांट कर डालो। आयुर्वेद में जो रसायन चिकित्सा का वर्णन आया है वो चिकित्सा ही ऐसी है जो पुनर्जीवन देती है, एक एक ऊतकों का, एक एक सेल्स का पुनर्निर्माण करती है और पुनर्जीवन देती है। आयुष्ग्राम चिकित्सालय में निरंतर इस तरह के प्रयोग और कार्य होते रहते हैं और उसको हम आप सभी के सामने लाते भी हैं, रिकॉर्ड में लाते हैं। ये हमारे साथ में हैं, ये तुलसा देवी नगनेधी बांदा से। तुम बताओ बेटा, ये तुम्हें कौन है? मम्मी है। मम्मी है कि माता जी हैं कि मम्मी? अम्मा। अच्छा, तो बेटा बताओ, इनको आप शुरू में 26 मार्च 2025 को हमारे यहाँ लेकर के आए थे। गुरुजी पहले इनको अर्धांगिनी हुई थी, हार्पीज हो गया, उसको हम लोग हार्पीज कहते हैं, आयुर्वेदिक विसर्प कहते हैं। तर्रा में इलाज करवाए हैं। फिर वो सूजन बढ़ने लगी तर्रे से, फिर बांदा ले गए। फिर वहाँ भी वही हाल था, सूजन और पेट में खूब जोर से सूजन। तो कहीं बताया तो होगा कि नहीं कि इनका किडनी फेल हो गई है? नहीं बताए अच्छा, गुरुजी। जांच नहीं कराई? जांच करवाए हैं। अच्छा। लेकिन बताए नहीं। अच्छा, फिर वहाँ भर्ती थी 5 दिन बांदा में। फिर हाँ, फिर वहाँ से आए हैं तो जानकी कुंड ले गए। हाँ। जानकी कुंड में बताए हैं कि किडनी खराब हो गई, इन्फेक्शन है बताए हैं। हाँ, फिर क्या कहा जानकी कुंड में? बोले कि इलाहाबाद ले जाओ। इलाहाबाद ले जाओ। हाँ, स्वरूप रानी हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा। भेजे हैं। फिर वहाँ गए तो 3 दिन वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई। हाँ। फिर वहाँ से ने श्लोक हॉस्पिटल गए। श्लोक हॉस्पिटल? हाँ। अच्छा। हाँ। वहाँ गए गुरुजी। फिर वहाँ 3 दिन भर्ती रहे। फिर वो बोले कि 3 दिन में अम्मा तुम्हारी खत्म हो जाए। खत्म 3 दिन में खत्म हो जाएंगी? हाँ। अरे राम राम। फिर मेरी मैंने क्या कहा? 3 दिन में मम्मी तुम्हारी खत्म हो जाएंगी? तो फिर दीदी को फ़ोन किए यहाँ चित्रकूट में, मौसी की लड़की। तो वो बोली कि एक बार यहाँ आयुष्ग्राम हॉस्पिटल है, हाँ। बेड़ी पुलिया के पास। हाँ। तो कहा यहाँ दिखा दो। तो फिर यहाँ लेके आए गुरुजी। तो आप हमारी अम्मा को ठीक। हाँ, हमने इनको एडमिट किया। हाँ। उस समय पूरे बॉडी में, होल बॉडी में सूजन थी, पूरे शरीर में सूजन थी। 21 दिन। चलना भी मुश्किल था। हाँ। भूख लगती नहीं थी, कमजोरी बहुत थी। हाँ, बोलती नहीं थी अच्छे से, पहचानती नहीं थी, बोलती नहीं थी, बहुत इमरजेंसी थी ना। हाँ, बस ये दुर्भाग्य कि हमारे आयुर्वेद में लोग कह देते हैं कि बस इमरजेंसी नहीं। कैसी इमरजेंसी नहीं? हम तो रोज इमरजेंसी देखते हैं, हम तो रोज इमरजेंसी केस देखते हैं भाई। 200 साल पहले लोग मर थोड़ी जाते थे, सब इमरजेंसी आयुर्वेद से होती थी। उम्मीद से आई थी कि गुरुजी के चरणों में जा रहे हैं। हाँ, अब आप ही हमारे लिए भगवान। फिर इस केस को मैंने दे दिया। ये हमारी शिष्य है, CRAB से आई हुई डॉक्टर अनुराधा कुमारी, इनको मैंने दे दिया। मैंने कहा बेटा तुम देखो इसको। हाँ, और यही देखती नहीं ना, बहुत मदद की, बहुत मदद किया है। हमारी बेटिया होशियार भी है। सब लोग गुरुजी यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग हमें अच्छे लगे हैं, हम अच्छे से हमें। हाँ हाँ। फिर बेटा तुमने कैसे क्या किया बताओ तो? जी, आपने जैसे देखा था जब ये आई थी। हाँ। तो इन पे 3-4 दिनों से इनका मूत्र त्याग भी नहीं हुआ था, ना मल त्याग हो रहा था। हाँ। कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर अभी पूरे बॉडी में, इनके पूरे शरीर में पूरा सूजन थी साथ में, और सांस नहीं ले पा रही थी, इन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसके बाद गुरुजी ने देखा, इसका हमने निदान किया, वृक्क अकर्मण्यता, जलोदर, और साथ में इन्हें जलोदर के साथ में और इन्हें सर्वांग शोथ ये था।
तो फिर इसके बाद इन्हें इनकी दवाइयाँ दी गई, पंचक्रम चला, दवाइयाँ चली, तो जैसे इनके मूत्र त्याग जो था 3-4 दिनों से बहुत कम हो रहा था, जिसकी वजह से जलोदर भी हो रहा था। तो और जब दवाइयाँ दी गई तो हमने 1 घंटे बाद इन्हें निरुबस्ती भी दी गई भूनिम्बादिक्वात की। तो फिर उसके बाद में इन्हें जो बहुत दिनों से मूत्र त्याग नहीं हो रहा था, वो इन्हें 1 घंटे के अंदर इन्होंने 1 लीटर इनका मूत्र त्याग हुआ था, और साथ ही इन्हें 2 बार मल त्याग भी उसी टाइम हो गया था। और इन्हें उस टाइम जो बैठ नहीं पा रही थी, ये 2 घंटे बाद तो आराम से काफ़ी आराम मिल गया, और जो सांस नहीं ले पा रही दिक्कत हो रही थी, वो भी काफ़ी हद तक इन्हें उसमें भी बहुत आराम मिल गया था, इन्हें बहुत आराम मिल गया बाकी सब चीज़ों में इस तरीके से। और फिर इन्हें इस तरीके से इनकी दवाइयाँ चलती रहीं, और अभी फिर 2 महीने से इन्हें परहेज बहुत अच्छा किया इन्होंने। 2 महीने से दूध पर रहीं और गोदुग्ध पर रहीं, और फिर अभी तो ठीक है। पहले इनको 2 माह तक गाय के दूध पर रखा गया। इसके बाद हमने मार्च से लगातार यूरिया का स्टेबल हो जाता था, थोड़ा बहुत घटता था। बहुत बड़ा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, किसान लोग हैं, और किसान में भी मुझे लगता है ज़्यादा ज़मीन जायदाद भी नहीं होगी, किसी तरह से काम जो चला, तो ऐसे लोगों के लिए परहेज है। बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, डायलिसिस है और ICU है, और इनके लिए यही ठीक है, आयुष ग्राम चिकित्सालय ठीक है, क्योंकि इनसे जीवन ही बच जाएगा, और वहाँ से तो ICU से मरे हुए निकलना है, कोई बात नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो हमने इनको एक बात समझाई, मैंने कहा कि अब जो है ये ठीक हो गए। फिर मार्च में हमने इनको आहार लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? गोदुग्ध रहा। हाँ, पहले तो चलता रहा गोदूध, फिर इसके बाद हमने इनको बता दिया कि केवल गाय के दूध का बना हुआ छाछ, मट्ठा और गेहूं की रोटी, वो आप दीजिए लगातार। इसके अलावा कुछ भी नहीं देना, नमक बिल्कुल नहीं देना है। मार्च से अभी तक ये इसी तरह रहीं, हर महीने दवाइयाँ चलती रहीं, और आज स्थिति ये है कि इनका जो क्रिएटिनिन है वो 1.5 आ गया, और यूरिया 48 हो गया, और हेमोग्लोबिन 10.4 हो गया। नहीं तो जीरोप के इंजेक्शन लगाइए, ऑक्सीमिया टेबलेट खाइए, और कोई आवश्यक भी नहीं कि ठीक हो जाए। तो यूरिन में पस्सेल आते थे और इप्थिलियल सेल्स आते थे, ये सारी चीज़ें थी। आज ठीक है ना माता जी? जी ठीक है। चलिए, अभी कुछ दिन और 2-3 माह तक इसी तरह परहेज में रखिए। वाघभट्ट ने रसायन चिकित्सा में उन्होंने एक व्यवस्था दी है कि इन द्रव्यों को इस ढंग से, मैंने एकल द्रव्यों की बात कही है उन्होंने, और कहा कि इन द्रव्यों को इस तरह प्रयोग करने से रसायन चिकित्सा का लाभ मिलता है। इसी तरह से वो एक उपलक्षण मात्र है, वो एक फंडामेंटल है, सिद्धांत है, इंडिकेशन है। उसी का आधार बना करके एकल आहार का जब हम प्रयोग करते हैं रोगी में, तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होने लगता है, चयापचय क्रिया ठीक होने लगती है। यानी जो हमारा अग्नि व्यापार क्रम है वो उसी आहार से सब कुछ कंप्लीट करने लगता है, सब कुछ माने हेमोग्लोबिन बनाने लगता है, कैल्शियम बनाने लगता है, सब अग्नि व्यापार क्रम से। तो तुलसा देवी जी, और आप क्या कहना चाहती हैं कि ठीक है ना बाप? हाँ। अब आप प्रसन्न है ना? जी। चलो, हंसने लगी हैं आप।